हाय गाइस एंड वेलकम टू मेडिसिन डीएनए। जब कभी भी हमको बुखार होता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब एक कई सारे टेस्ट की लिस्ट हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। उनमें में से एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, जिसके बारे में कंसीडर लोग करते हैं कि ये शायद टेस्ट ऐसा है जो कि हमारे टाइफाइड को कंफर्म कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक नहीं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट की बात की जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब किए जाने वाले टेस्ट में से एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। ये टेस्ट को माना जाता है कि टाइफॉइड की डिज़ीज़ को या एंटेरिक फीवर को कन्फर्मली डायग्नोज कर सकता है शायद, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं जाती है। विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट में सिंपली अगर हम देखें तो इंसान के ब्लड का सैंपल लेकर उसको कुछ एंटीजन केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करके देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि एग्लूटिनेशन टाइटर की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, और उसी के बेस पर आपको लैब वाला जो है 4 अलग अलग एंटीजन के साथ में कहाँ तक रिएक्शन जा रही है वो लिख कर दे देता है। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही डॉक्टर आपको कह देता है कि आपको टाइफाइड हुआ है। कई बार तो मैंने यहाँ तक कुछ बेवकूफ़ों को कहते सुना है कि आपको तो डबल टाइफाइड हुआ है। तो जब भी कभी हमारे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है तो मैं तो भाई साहब टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता हूँ विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट। अभी अगर फिर भी आप देख ही रहे हैं कि विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट कराना ही है तो कुछ चीज़ें हैं। रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले O वाली एक एंटीजन आता है और उसके जस्ट नीचे H वाला आता है। तो आपका अगर O वाला पॉजिटिव जा रहा है टाइटर तो इसका मतलब होगा एक्टिव इन्फेक्शन, और अगर H वाला पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब होगा पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपको पास्ट में कभी हुआ है। H वाले का मतलब कभी भी एक्टिव टाइफाइड नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं इसी टेस्ट की मदद से, विडाल टेस्ट की मदद से ही आप टाइफाइड को कंफर्म करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपका जो टाइटर है 1 हफ्ते के अंदर वो अब कम से कम 4 गुना ज़्यादा वैल्यूज़ पर पहुंच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पहली बार में टेस्ट कराया था और आपकी टाइटर की वैल्यूज़ 160 जा रही थी तो उस हिसाब से 640 जाना चाहिए अगले हफ्ते में, तो ही उसको कंफर्म माना जाएगा कि इसके पेशेंट को टाइफाइड हुआ है। दूसरी चीज़, आप अगर इस टेस्ट के ऊपर रिलायबल नहीं होना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे और ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर इंसान को एंटीबायोटिक्स नहीं दिया गया है तो उसके ब्लड कल्चर को कंसीडर किया जा सकता है। ब्लड कल्चर में ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर ग्रोथ करा के देखी जाती है कि कोई बैक्टीरिया मौजूद तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आने में ऑलमोस्ट 10 दिन लग जाते हैं। ब्लड कल्चर की ही तरह एक और टेस्ट होता है जो कि स्टूल कल्चर कहलाता है। इवन इसमें भी 10 दिन के लगभग टाइम लग जाता है रिपोर्ट आने में। अब अगर आप बात करें तीसरे टेस्ट की जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो सकता है, वो टेस्ट होता है टाइफी डॉट। टाइफी डॉट में इंसान के ब्लड के अंदर देखा जाता है कि एंटी टाइफॉइड एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। तो बेसिकली इसमें 2 तरह की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, एक कहलाती है IgG और दूसरी कहलाती है IgM। तो आपको कभी भी अगर शक हो रहा है अपने ऊपर कि मुझे टाइफाइड हुआ है और आपके डॉक्टर आपको विडाल टेस्ट लिखते हैं और उसके पॉजिटिव आने के ऊपर कहते हैं कि आपको टाइफाइड हो गया है, तो आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। पहला तो ब्लड कल्चर और दूसरा टाइफी डॉट। विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट के ऊपर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होना है। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला ब्लड कल्चर और दूसरा टाइफी डॉट। सो अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ले सकते हैं, लेकिन विडाल के पॉजिटिव आने पर डबल टाइफाइड कह देने वालों से सावधान रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो पहुँचे आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।